झना को किसी और लड़के के हाथ में देखकर, उसकी बाहों में देखकर ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कॉलेज में मच जाता है हड़कंप, झनक की जान को आया खतरा तो आयुष ने बचा लिया झनक की जान। तो वहीं ऋषि को लगेगा एक बहुत बड़ा झटका उसे देखकर दूसरे के बाहों में। यहाँ दोस्तों, सीरियल झनक की कहानी में आ चुका है इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। शो के में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर झनक कॉलेज में पहले दिन ही मीडिया और स्टूडेंट के साथ मिलकर आवाज़ उठाती हुई नजर आती है कि उसे अभी हॉस्टल में जगह मिलना चाहिए, क्योंकि यह सब झनक बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि उसको कॉलेज में जगह मिले, एडमिशन मिले और उसको हॉस्टल में जगह मिले उसे रहने के लिए। इतना अच्छा रैंक, इतना मेहनत करने के बावजूद वो मीडिया वालों से कहती है कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी मुझे अगर हॉस्टल में नहीं मिल रहा तो इसके पीछे क्या राज हो सकता है। यहाँ दोस्तों, पहले दिन ही मीडिया और स्टूडेंट के साथ मिलकर आवाज़ उठाती हुई नजर आती है झनक। उसे भी हॉस्टल मिलना चाहिए। यह सब झनक किसी और के सहारे नहीं बल्कि ऋषि के सहारे कर रही है, क्योंकि यहाँ पर मीडिया ऋषि ने आइडिया दिया है कि झनक को दिया है कि उसका भी हक है, उस कॉलेज में हॉस्टल मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ऋषि झनक का सपोर्ट करता है और कहता है कि वह कुछ स्टूडेंट के साथ कॉलेज में हंगामा करे ताकि प्रिंसिपल तक यह बात पहुँचे। यहाँ पर झनक कॉलेज में हॉस्टल की मांग करती हुई स्टूडेंट भी झनक का सहारा देते हैं हुए नजर आते हैं। वहीं झनक की लाइफ में हो चुका है एक नए हीरो की एंट्री, जिसका नाम है आयुष। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आयुष झनक का पूरा सपोर्ट करता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हो जाने वाला है जिससे कि सभी स्टूडेंट अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। वहीं आयुष भीड़ में झनक को ढूंढता है और उसका जान बचाता है। तभी पुलिस की गाड़ी आ जाती है, यानी कि ऋषि। जी हाँ दोस्तों, ऋषि को तो पहुंचना ही था अपने झनक के लिए, उसकी जान बचाने के लिए। यहाँ पर ऋषि हर जगह झनक को ढूंढता है और लेकिन यहाँ पर ऋषि को सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब देखता है कि कॉलेज का कोई लड़का झनक का हाथ पकड़ा हुआ है। दोनों एक दूसरे के बेहद ही करीब हैं। तो यहाँ पर ऋषि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उस लड़के को कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झनक को हाथ पकड़ने की। ऐसे में आयुष कहता है, झनक मेरी दोस्त है। लेकिन तभी यहाँ पर झनक कहती है, आयुष बाबू है ये, इन्हें जानती हूँ, यह हमारी मदद करेंगे। तो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि क्या आगे की कहानी में क्या नया ट्विस्ट आता है। क्या आयुष के आ जाने से ऋषि और झनक के रिश्ते के बीच में दूरियां आ जाएंगी। यहाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी होने जा रहा है। आगे देखते हैं कि माहौल और ज़्यादा जटिल हो जाता है। अदिति इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है, जबकि ऋषि झनक के सपने को लेकर चिंतित रहता है। झनक का अस्पताल में अनिरुद्ध को थप्पड़ मारना। इस सीन में झनक अपने बाबा अनिरुद्ध को जोरदार थप्पड़ मारती है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है जब झनक की हिम्मत और आत्मसम्मान को दिखाता है। अब वह कमज़ोर लड़की नहीं रह गई है, बल्कि परिवार में हो रहे अन्याय और झूठ के खिलाफ आवाज़ उठाती है। यह सीन झनक की वीरता और साहस की मिसाल बनता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं घर परिवार में खींचतान का मनमुटाव पैदा होता है। घर में परिवार के सदस्यों के बीच टकराव बढ़ जाता है। यह कुछ सदस्य झनक के समर्थन में खड़े होते हैं तो कुछ उसके खिलाफ। यह खींचतान झनक के लिए मुश्किलें बढ़ाती हैं, खासकर जब अनिरुद्ध भी असमंजस में होता है। अनिरुद्ध परिवार का यह बंटवारा कहानी में नाटकीय बढ़ाता है और दर्शकों का ध्यान खींचता है। ऋषि और झनक के बीच दूरी आती है। ऋषि झनक से प्यार करता है, लेकिन परिस्थितियाँ उनके बीच दूरी बढ़ रही है। दोनों के बीच की गलतफहमियाँ गहराती है और वे अपने अपने दर्द में डूबे नजर आते हैं। झनक अपने सपनों को पाने के लिए लड़ने पर मजबूर है और ऋषि भी अपने दिल की बात छुपाने लगता है। यह भावुक सीन कहानी में रोमांटिक और ड्रामेटिक टच देता है। एपिसोड के अंत में झनक घर में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए कड़ी लड़ाई लड़ना शुरू कर देती है। वह कमज़ोर लड़की नहीं बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला के रूप में उभरती है। उसकी जद्दोजहद पूरे एपिसोड की आत्मा है, जिस दर्शकों को प्रेरणा दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि यह एपिसोड झनक के संघर्ष, परिवार के अंदर तनाव और उसके आत्मसम्मान के लिए लड़ाई को बहुत विस्तार से और भावुकता से साथ दर्शाता है।
कहानी में नए ट्विस्ट, पात्रों के बीच के रिश्ते और झनक के जुझारूपन इस पूरे एपिसोड के बेहद रोमांचक, मनोरंजक और भावपूर्ण बनाते हैं। यह विस्तृत वर्णन झनक की जिद, परिवार की राजनीति और सपनों को पाने की और उसकी लड़ाई पर केंद्रित है, जो दर्शकों को भावनात्मक जुड़ाव देता है और कहानी को मजबूत से आगे बढ़ाता है। जी हाँ दोस्तों, कहानी ज़्यादा दिलचस्प मोड़ ले लिया है। दारी उठाए वहीं प्रिंसिपल को जब पता चलता है वह काफ़ी हैरान रह जाती है और कहती है कि वह बच्चे इतने क्यों भड़के हैं। यहाँ पर वह खुद जो है झनक से बात करने को कहती है। वहीं आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि कॉलेज की टीचर जो है झनक से कहती है कि तुम्हें मंत्री जी ने बात करने के लिए बुलाया है। वहीं सभी स्टूडेंट डर जाते हैं और यहाँ पर वह झनक से कहते हैं कि झनक, यह तुम्हारा फैसला था, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कहीं हमारी एडमिशन के ऊपर कोई खतरा आए। यहाँ पर टीचर कहती है, झनक, हमें डर है कि कहीं तुम्हारे एडमिशन पर भी कोई बड़ा खतरा ना आ जाए, कहीं तुम्हारे द्वारा उठाए इस कदम ने तुम्हारे सपनों को तुमसे दूर न कर दे। वही झनक भी अब काफ़ी डर जाती है। अब उसे भी यही लगता है कि कहीं अब उसका एडमिशन रद्द ना हो जाए। तो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि क्या झनक इस लड़ाई में जीतेगी और क्या ऋषि फिर से देगा झनक का साथ। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे। और जी हाँ दोस्तों, उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ऋषि, मुझे आपसे कुछ उम्मीद नहीं है। अदिति गुस्से से कहती है, बस झनक, ड्रामा मत करो। सखी बोल पड़ती है, ड्रामा नहीं, हक है उसका। ऋषि झनक का पति है और बस वह अपने एडमिशन के लिए साइन मांग रही है। अनिरुद्ध गुस्से में कहता है, सुखी चुप रहो। दामू कहता है, सच तो यह है कि झनक अपनी बेटी है और अदिति 5 साल तक सिंबल बोनी में नूतन के साथ रही है। इंद्रमती गुस्से से कहती है, बस अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तनुश्री झनक से कहती है, कितने पैसे चाहिए तुम्हें। झनक सांस की आवाज़ में कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मैं दादा भाई की साइन चाहती हूँ। आखिरी अदिति चीखती है, दादा भाई साइन नहीं करेंगे और कोई भी इस स्वार्थी लड़की का साथ नहीं देगा। झनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने कभी अदिति दीदी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की है, मैंने तो अपने हक तक नहीं मांगा। ऋषि आगे बढ़ता है, झनक से हाथ से फॉर्म ले लेता है। अदिति कहती है, तुम साइन नहीं कर सकते। ऋषि जवाब देता है, यह झनक के भविष्य की बात है, तुमने कहा था उसकी मदद करोगी। अदिति ठंडे स्वर में कहती है, मदद और जिम्मेदारी में फ़र्क होता है। झनक कहती है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए आई हूँ। ऋषि बिना कुछ बोले साइन कर देता है। फॉर्म झनक को देते हुए बस इतना कहता है, ऑल द बेस्ट झनक। झनक की आंखों में आंसू लेकर कहती है, धन्यवाद, और धीरे से वहाँ से चली जाती है। यही एडमिशन खत्म होता नहीं है। अब देखना ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आगे अदिति और झनक क्या कर सकती हैं, झनक का एडमिशन होगा या नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, वही ऋषि भी चुपचाप नहीं बैठने वाली है, वो भी कुछ ना कुछ जरूर करेगी कि झनक का एडमिशन ना हो। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि थन करता है, इससे अर्शी और अदिति चौंक जाते हैं और पूरा माहौल गर्म हो जाता है। एपिसोड में एक इमोशनल सीन दिखाया गया जिसमें झनक ने सबके सामने कहा कि ऋषि ही उसका पति है, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। ऋषि इस बात पर क्या प्रतिक्रिया देता है, यह काफ़ी दिलचस्प होता है। एपिसोड के अंत में कहानी एक नया ट्विस्ट आता है जिसमें आगे के एपिसोड में और भी रोमांचक मोड़ और रिश्तों की उलझन दिखने को मिलती है। संभावना है ऋषि का बड़ा भाई भी कहानी की वापसी लौटने वाला है, जिससे आगे की घटनाओं और ताज़ा हो जाएंगी। यह दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में दृश्य में झनक को अपने कॉलेज एडमिशन को लेकर बेहद चिंता में दिखती है। परिवार में कई लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, खासकर अदिति और अर्शी कॉलेज से बाहर करने की योजना बनाते हैं, जिससे झनक के लिए माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। वहीं अर्पिता और छोटौन, झनक के रिश्तेदार, उसे परिवार के साथ डिनर में शामिल होने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन झनक शुरू से इनकार कर देती है। अंत में परिवार के